तो फिल्म की शुरुआत होती है। फिल्म में हमें एक फैमिली कनिज अपने बेटे रोहन और अपने हस्बैंड रूड के साथ अपने डैड के घर जा रहे थे। रूड उसे कहता है वहाँ जाकर अपनी दोस्त से झगड़ा मत करना, धैर्य से काम लेना। असल में उसकी बेस्ट फ्रेंड करीना ने कनिज के डैड से शादी कर ली थी। रूड उसे कहता है अगर तुमने ज्यादा लड़ाई की तो हमारे काम में अड़चन आ सकती है और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कनिज के डैड की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, वो उसे बेचना चाहते थे। बड़ा इन्वेस्टर आ गया था जो उस कंपनी को खरीदना चाहता था। उसे बेचकर वो अमीर बन सकते हैं। इसके बारे में बात करते करते वो अपने डैड के घर पहुंच जाते हैं। खैर, अब फाइनली कनिज के डैड को देख लेते हैं। वो कई दिनों से इस फॉर्मूले पर रिसर्च कर रहा था। उसे एक जुनून सवार था, वो किसी की बात नहीं सुनता और इस फॉर्मूला से वो किसी बुढ़े इंसान को जवान बना सकता है और वो दवाई मौत से भी बचा सकती है। आखिर में वो फॉर्मूला बना लेता है। उसे सबसे पहले अपने आप पर टेस्ट करता है, पूरी सीरम की बोतल पी जाता है। थोड़ी देर में उसकी चामड़ी और उसके मसल्स एक जवान इंसान की तरह बन जाते हैं। वो देखने में बिल्कुल जवान हो जाता है। इस समय वो कम से कम 21 साल से छोटा लग रहा था। वो आईने में अपने आप को देखता है, खुद एक जवान हो गया था। वो देखकर वो खुद चकित रह जाता है। इस रिजल्ट का इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा यह उसने सोचा भी नहीं था। इस दवाई ने जितनी देर में उसके ऊपर असर कर रही थी उतनी ही तेजी से उस पर साइड इफेक्ट हो रहा था। उसे हम उसके कंधे पर देख सकते हैं। वो अपनी वाइफ करीना के पास आता है। उसे जवान देखकर वो चकित रह जाती है। वो सिर्फ जवान हुआ था नहीं, पर उसमें एक जवान वाली एनर्जी आ गई थी। काफी देर उसकी वाइफ उसे देखती रही। तब वो उसे बताता है इस दवाई के फॉर्मूला के बारे में, बताता है जिसके कारण मैं इतना जवान बन गया हूँ, जिसे खरीदने के लिए पूरी दुनिया मरेगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी हमारा फॉर्मूला खरीदेगी और हम अमीर बन सकते हैं। अभी तक वो इस दवाई के साइड इफेक्ट से अनजान था। उस पर उस दवाई ने जो असर किया था वो बढ़ता जा रहा था। खैर, कनिज और रूड अपने डैड के घर पहुंच जाते हैं। उनका वेलकम करने खुद करीना आती है। फिर भी कनिज ने उससे बात नहीं की, जो कि उस लड़की ने दोस्ती में धोखा दिया था। उसके डैड से ही शादी कर ली थी। करीना कनिज के व्यवहार से नाराज हो जाती है। कनिज के बेटे से प्यार से बात करती है, पर उसे कनिज ले जाती है। रोहन से कहती है तुम्हें करीना से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ आने के बाद रोहन सबसे पहले कनिज के भाई के कमरे में चला जाता है। उसका भाई पूरा दिन अपने कमरे में बैठा गेम्स खेलता है। उसके डैड को काम में मदद नहीं करता और कोई जॉब नहीं करता। कनिज का भाई और रोहन बातें करते हैं। रूड और कनिज रूम में बैठे थे। तभी कनिज के डैड एंटर होते हैं। उन्हें देखकर सब चकित रह जाते हैं। वो सब उन्हें पहचान तो रहे थे, पर यह बात उनकी समझ के बाहर थी। डैड एक रात में इतने कैसे बदल गए, एकदम जवान कैसे हो गए। वो किसी को नहीं बताते वो कैसे जवान हो गए, लेकिन वो एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। सबको बताते हैं अब उन्हें यह कंपनी को बेचना नहीं चाहते। सभी उनके फैसले से नाखुश थे। सभी आश्चर्यचकित हो जाते। कनिज के भाई को उसके डैड कहते हैं तुम्हें कुछ करना नहीं है तो फिर मेरे फैसले में सवाल मत करो। यह सुनकर कनिज का भाई तो गुस्सा होकर कमरा ही छोड़कर बाहर चला जाता है। कनिज के डैड बाकी सभी को बताते हैं देखो मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। हमारी कंपनी ने आज तक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बनाया जिसके कारण हमारी कंपनी लॉस में चली गई है, पर अब मुझे यह फॉर्मूला मिल गया है जिसके कारण हम हमारी कंपनी को बहुत आगे ले जा सकते हैं। उसकी वाइफ करीना उसे कहती है तुम तो यह कंपनी बेचना चाहते थे। उसे कनिज के डैड समझाते हैं कि हमें यह फॉर्मूला मिला है जिसके कारण हम अमीर हो सकते हैं और अब तो मैं जवान हो गया हूँ तो हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। तब कनिज का पारा चढ़ जाता है और वो भड़क जाती है और करीना से दिए धोखे के कारण वो आज यहाँ थी। उनके झगड़े के बीच कोई उसके डैड की तरफ ध्यान नहीं देता। उसके कंधे पर निशान को कोई नहीं देखता। कनिज और करीना एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे थे। उसके डैड वानीवार कंपनी को बेचना नहीं चाहते, इस बात पर अड़े रहते हैं। सब उन्हें मनाते हैं पर वो किसी की नहीं सुनता। वो कंपनी बेचने का कागज फाड़ देते हैं और तभी उनकी हालत खराब हो जाती है। उनकी गर्दन पर बड़े बड़े धब्बे पड़ जाते हैं और खून की उल्टियाँ होती है। उनका शरीर सिकुड़ जाता है और वो मर जाते हैं। सभी कहते हैं एम्बुलेंस को बुलाओ, पर इससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसकी धड़कन रुक चुकी थी। फिर भी कोई मानता नहीं और सब उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनके डैड वापस जिंदा हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, पर अब वो एक इंसान नहीं रहे थे। वो अब एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुके थे।
वो यहाँ के एक सर्विस पर हमला कर देते हैं कि कंधे का मस्तिष्क को खा जाते हैं और वो भी अब एक ज़ॉम्बी का शिकार हो जाता है। जो इस कंपनी के फॉर्मूले को खरीदने वाले थे उन हमला करता है, पर वो अपने आप को बचाता है। वो बचने में कामयाब हो जाता है। खनिज के डेड जो एक ज़ॉम्बी का तो ज़ॉम्बी खून के जरिए फैलता है। वो निश्चित है अब उस पर जो बहुत सारा खून गिरा था उससे यह भी ज़ॉम्बी हो जाएगा। उसका बेटा उसे छुड़ाने आता है तो वो अपने खुद के बेटे पर हमला कर देता है। वो अपने आप को बचाने के लिए उसके हाथ में जो ट्रिगर गन थी उसका ट्रिगर गलती से दब जाता है और उसके अंदर का तीर उसके डेड के मगज को भेद देता है। तो वो निश्चित है जब मगज काम करना बंद कर देता है तो ज़ॉम्बी हुआ उसका डेड की मौत हो जाती है। तब भी जो ज़ॉम्बी बने थे वो अभी उनके ऊपर एक खतरा की तरह मंडा रहे थे। तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है जिसके ऊपर खनिज के डेड ने खून गिराया था वो गाड़ी लेकर जा रहा था। वहाँ रूडी आता है और उसे बताता है तुम किसी से कुछ मत कहना, अभी तुम पुलिस को लेकर आओ। वो गाड़ी लेकर चला जाता है। तभी खनिज के भाई को गिल्ड होता है। वो अपने आप को कोस रहा था, उसने अपने ही डेड का खून कर दिया। इस बात को सोच कर वो अपने आप को कोस रहा था और वो बाहर चला जाता है। पीछे खनिज आती है, उसे समझाती है तुम्हारी कोई गलती नहीं, जो हुआ वो अचानक हो गया, उसमें तुम्हें अपने आप को गिल्ट होने की जरूरत नहीं है, समझा ही रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है जिस सर्विस पर उसके डैड ने हमला किया था वो एक दूसरी सर्विस पर हमला कर देता है। पहले उसके हाथ पर, फिर उसके गले का मांस खा जाता है और उसे भी एक ज़ॉम्बी बना देता है। तभी खनिज और उसके भाई को कुछ हलचल महसूस होती है, देखने के लिए बाहर जाती है। तभी वो मेड ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देती है। वो अपनी बहन को बचाने के लिए उस मेड पर गाड़ी चढ़ा देता है, उसकी हाफ बॉडी को कुचल देता है, फिर भी वो मरती नहीं। तभी बाकी के बचे करीना, रूड, करीना की मॉम और खनिज का बेटा वो ज़ॉम्बी से बचने के लिए भागते हैं। खनिज उनको देखने के लिए वापस घर में आती है। वह देखती है ज़ॉम्बी हुए इंसानों ने मचाई हुई तबाही और खून देखकर वो समझ जाती है यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। अभी तो देख ही रही थी, तभी वहाँ एक मेड जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी वो उसके ऊपर हमला कर देती है। वो आधी कटी हुई बॉडी के साथ जो मेड ज़ॉम्बी थी वो फिर से खनिज पर हमला कर देती है। भाई उसे बचाता है और गाड़ी लेकर चला जाता है। खैर अब हमें दिखाया जाता है जिस पर खनिज के डेड ने खून गिराया था वो गाड़ी लेकर जा रहा था, उसके ऊपर अब ज़ॉम्बी की असर पूरी तरह से हो जाती है। गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक होटल की तरफ मुड़ जाती है। वहाँ के लोगों के बीच से वो गाड़ी चला देता है। वहाँ एक ट्रक से टकरा जाता है और रुक जाती है। वहाँ एक आदमी पे वो हमला कर देता है। अब यह तो निश्चित है वहाँ के मौजूद सभी लोगों में अब ज़ॉम्बी फैलना निश्चित हो जाता है। खैर तभी हमें दिखाया जाता है जो खनिज के ग्रुप के लोग ज़ॉम्बी से बचने के लिए भाग रहे थे वो सर्विस वहाँ भी उनके ऊपर हमला कर देता है। उनसे बचने के लिए छुप जाते हैं। तो ज़ॉम्बी बना सर्विस खनिज के बेटे पर हमला कर देता है। उसे बचाने के लिए करीना आगे आती है और वो ज़ॉम्बी उस पर भी हमला कर देता है। अपने आप को एक ज़ॉम्बी को तो सौंप नहीं सकती, इसलिए वो उसके कंधे पर फावड़ा मार देती है। फिर भी उस ज़ॉम्बी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उनकी किस्मत उनका साथ देती है। वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और ज़ॉम्बी रुक जाता है, उनकी ताकत कम हो जाती है, वो शांत हो जाता है। खनिज जो कब से रूड को कॉल कर रही थी फाइनली रूड से कांटेक्ट हो जाता है। उसे पूछती है तुम कहाँ हो, तुम्हें लेने हम आ रहे हैं। और तभी कॉल कट हो जाती। वो बचते बचते प्रधान के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ देखते हैं वहाँ तो ज़ॉम्बी हुए इंसानों की पूरी फौज थी। वो उनसे बचने के लिए घर में रहे थे। एक ज़ॉम्बी खनिज की मोम पर हमला कर देता है। उसे पूरी ज़ॉम्बी की फौज नोच खाती है और उसे मार देते हैं। खनिज जो अपने बेटे रोहन और अपने हस्बैंड रूड के पास बड़ी तेजी से आ रही थी, वहाँ देखती है वहाँ तो पूरे लोग ज़ॉम्बी हो गए थे। वो रूड को कॉल करती है, उसे पूछती है तुम कहाँ हो। हॉर्न बजाती है और सारे ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं, पीछे लग जाते हैं। और खनिज का भाई बड़ी तेजी से गाड़ी भगा रहा था। रूड और करीना रोहन को लेकर गाड़ी के पास जाते हैं और उनकी किस्मत खराब थी, वो गाड़ी तो पूरी तरह से बेकार थी। अभी रोहन बताता है ज़ॉम्बी हुए इंसान रूड और करीना और उसके बेटे पर हमला कर देता है। रूड और करीना उनसे बचने के लिए भागते हैं और उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी लग जाते हैं। जगह पर पहुंच जाते हैं। के पीछे जो ज़ॉम्बी थे वो रूड पर हमला कर देता है, मारकर दरवाजा बंद कर देता है। वो अभी के लिए तो सेफ हो जाते हैं, पर वो भी एक ज़ॉम्बी हो जाएगा। उसके हाथ पर ज़ॉम्बी ने काटा था, कारण वो भी एक ज़ॉम्बी बन सकता है। अपनी चोट को देखकर समझ जाता है वो अब एक ज़ॉम्बी बन सकता है। वो अपने बेटे को बचाना चाहता था, उसे गले लगाता है और उसे कहता है तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। ये कहता है तुम यहाँ से दूर चले जाओ। करीना को बताता है तुम यहाँ से रोहन को लेकर बहुत दूर चली जाओ। समझा ही रहा था तभी वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है। वो अपने खुद के बेटे पर हमला कर देता है और करीना उसे बचाने के लिए रूड पर हमला कर देती है और उसे धक्का दे देती है, जहाँ एक लोखंड का सरिया रूड के पेट को भेद देता है।
वो वहाँ फंस जाता है और करीना मौका देखकर दरवाजा बंद कर देती है। कनिज और उसका भाई पुलिस के पास दौड़कर जा रहे थे क्योंकि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। के ऊपर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। वो पुलिस के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। पुलिस उनकी बात को समझ नहीं रही थी। वो मुआयना करने कुछ पुलिस के लोगों को भेजते हैं। वो लोग बाहर के हालत को देखते हैं। तब हालत काबू से बाहर हो चुके थे। खैर, सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है करीना और रूड के बेटे के साथ अब एक और लड़की आती है। करीना की टीम में 3 लोग हो चुके थे। से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है वो मुआयना करने गए पुलिस के लोग कुछ लोगों पर हमला कर देते हैं। ज़ॉम्बी और उनको नोच खा जाते हैं। जो लड़की करीना के साथ थी वो पुलिस रहमान को कॉल करती है। तभी वहाँ ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। वो उनसे बचने के लिए कुछ फर्नीचर दरवाजे पर लगा देते हैं। सारे दरवाजे और बारियां बंद कर देते हैं। पर जिस पुलिस हेड को उन ज़ॉम्बी ने काटा था अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है और पुलिस रहमान पर हमला कर देता है। रहमान को बचाने के लिए कनिज का भाई उस पर गोली चला देता है और उसे जेल में बंद कर देता है। सारे ज़ॉम्बी बने लोगों ने पुलिस चौकी को चारों तरफ से घेर दिया था। वो देखकर कनिज बहुत घबरा जाती है और उसे लग रहा था अब कोई नहीं बचेगा। उसे समझाता है उसका भाई, तुम हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी कनिज करीना को कॉल करती है और बताती है रहमान ठीक है और रहमान से कनिज को बात कराती है और उसे रूड ज़ॉम्बी बन चुका था वो भी बताती है। और कनिज करीना से कहती है तुम रहमान का ध्यान रखना। सारे ज़ॉम्बी अब वानी जेल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनकी संख्या में भी बहुत धारा हो चुका था। रहमान और कनिज का भाई यहाँ से बचने के लिए सोचते हैं, यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। अभी जहाँ करीना के ग्रुप के लोग थे वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। अभी कनिज करीना को कॉल करती है, तुम वादा करो रहमान को तुम सुरक्षित रखोगी। उससे वादा लेती है। रहमान और कनिज का भाई इस मुसीबत से कैसे बचे और तभी ज़ॉम्बी बने लोगों को आवाज सुनाई देती है। उस आवाज के पीछे सभी ज़ॉम्बी जा रहे थे। वो देखकर रहमान को आइडिया आता है और एक रॉकेट को जलाकर फेंकता है। तभी वो आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बी उस रॉकेट का पीछे भागते हैं और पुलिस चौकी से दूर हो जाते हैं। अब यहाँ से बचने के लिए रहमान कनिज और उसके भाई को सेफ्टी जैकेट पहनाता है और उन ज़ॉम्बी से बचने के लिए तैयारी करते हैं। उन्हें गन देता है। अब उन ज़ॉम्बियों का सामना करने के लिए जा रहे थे और वो दीक्षी को कॉल करके बताता है वो उन्हें लेने के लिए आ रहा है। रहमान और कनिज का भाई एक और रॉकेट चलाकर बाहर फेंकते हैं। तभी वो हाथ से छूट जाता है और पुलिस चौकी के अंदर ही फूट जाता है। उस रॉकेट का आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने लगते हैं। फिर से रहमान रॉकेट जलाकर बाहर फेंकता है। अब सारे ज़ॉम्बी उस रॉकेट के पीछे चले जाते हैं। अब रहमान, कनिज और कनिज का भाई बाहर निकल चुके थे। तभी उनके सामने ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वो उनसे बचने के लिए गोली चलाते हैं। तभी सारे ज़ॉम्बी उनको घेर लेते हैं। चारों तरफ से ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। वो उनसे बचने के लिए पूरी ताकत से लड़ते हैं। तभी दूसरी तरफ रूड उस लोखंड का सरिया तोड़ देता है। तभी वो करीना और रोहन पर हमला कर देता है। तभी बादल गरजते हैं और तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। सभी ज़ॉम्बी रुक जाते हैं और अब रहमान और कनिज की टीम उनसे बचने के लिए भाग। तभी करीना और रोहन और दीक्षी पर भी खतरा कम हो जाता है। वो कुछ देर का था। वो रूट से बचने के लिए एक मोटरसाइकिल को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ कनिज की टीम उनसे बचने जा रही थी। तभी बारिश रुक जाती है और वो ज़ॉम्बी फिर से उन पर अटैक कर देते हैं। कनिज और उसका भाई दोनों अलग हो जाते हैं। रहमान और कनिज का भाई वापस पुलिस चौकी में चले जाते हैं और कनिज एक ट्रक में चली जाती है। अब कनिज अकेली हो चुकी थी। वो ट्रक चलाने की कोशिश करती है पर नहीं चला पाती। उसने अब आशा छोड़ दी थी। करीना और को देखती है। उन्हें देखकर फिर से कनिज में एक नई हिम्मत आ जाती है। के पास दौड़कर जाती है। वो उन्हें लेकर वापस ट्रक में चली जाती है। फिर रहमान को कॉल करती है। वो उन्हें पुलिस चौकी आने को कहती है। रीना हिम्मत करती है और उस ट्रक को चलाकर सारे ज़ॉम्बी को कुचलकर पुलिस चौकी की तरफ जा रही थी। अभी ट्रक का ब्रेक फेल हो जाता है और वो पुलिस चौकी के दरवाजे से टकराकर रुक जाती है। वो ट्रक का टायर कनिज के भाई के टांग पर चढ़ जाता है। उस दरवाजे को टूटने के कारण वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए थे। उन पर हमला कर देते हैं। वो उनसे बचने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। अब हमला काबू से बाहर हो चुका था। उन्हें बचाने के लिए कनिज का भाई कनिज और करीना को यहाँ से दूर चले जाने को कहता है। तभी दीक्षित पर वो जेल में बंद पुलिस हेड ने हमला कर दिया। कनिज का भाई बड़ी बहादुरी से कनिज और उसके बेटे की रक्षा करता है, ज़ॉम्बियों से लड़ता है। कनिज का भाई करीना, कनिज और रहमान को यहाँ से दूर भेजता है। दूसरी तरफ रहमान और दीक्षित उन ज़ॉम्बियों का शिकार बन जाते हैं। उनको सारे ज़ॉम्बी नोच खाते, फिर भी वो उनसे जूझ रहे थे। सारे ज़ॉम्बी अब पुलिस चौकी में आ गए थे। करीना और कनिज यहाँ से निकल जाते हैं। कनिज का भाई उन ज़ॉम्बियों से लड़ता है।
लिखा हुआ पेट्रोल को देखकर आइडिया आता है। वो एक रॉकेट को जलाकर उस तरफ फेंकता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। पूरी पुलिस चौकी में आग लग जाती है। वहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बी जलकर खत्म हो जाते हैं। वहाँ बड़ा ब्लास्ट हुआ। अब सिर्फ कनिज, करीना और रोहन बचे थे। वो यहाँ से बचने के लिए भाग रहे थे। तभी कनिज के हाथ पर एक ज़ॉम्बी ने काटा था। वो देखकर उसे पता चल जाता है अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगी। वो अपने बेटे रोहन पर खतरा बनना नहीं चाहती थी। वो अपने बेटे को सेफ रखना चाहती थी। उसे बचाने के लिए करीना को सौंप देती है और करीना से रोहन को सुरक्षित इस नरक से बहुत दूर ले जाने को कहती है। रोहन को लेकर करीना मोटरसाइकिल चलाकर निकल जाती है। इस बड़ी बहादुरी से रॉकेट जलाकर उन ज़ॉम्बियों का सामना करने चली जाती है। वो अपने आप को गोली मार देती है। अब करीना रोहन को लेकर बहुत दूर पहुंच चुकी थी। ज़ॉम्बियों ने सब कुछ तबाह कर दिया था, पर अभी भी ज़ॉम्बी का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। हमें दिखाया जाता है वो सीरम की बोतल अभी भी शहर में है।